नमस्कार विद्यार्थियों, मैं सिंबूराम, सहायक आचार्य हिंदी। प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम पर्दा कहानी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। पर्दा कहानी के लेखक यशपाल हैं। यह एक सामाजिक कहानी है जिसमें निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कथा आई हुई है। ध्यान दें, किस प्रकार की कहानी है? सामाजिक कहानी है और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार की कथा इसमें आई है। पर्दा परिवार की मर्यादा व खानदान की इज्जत बचाने का प्रतीक है। प्रश्न पूछा भी जा सकता है, पर्दा कहानी में पर्दा जो शब्द हैं वह किसका प्रतीक है? इज्जत का प्रतीक है। परिवार की मर्यादा और खानदान की इज्जत बचाने का प्रतीक है। निम्न मध्यम वर्ग में प्रचलित दिखावे की प्रवृत्ति, आर्थिक कमजोरी और सामाजिक विडंबनाओं का यथार्थ चित्रण इस कहानी में हुआ है। किसका चित्रण हुआ है? पुनः देखें, दिखावे की प्रचलित जो प्रवृत्ति है, आर्थिक कमजोरी और सामाजिक विडंबनाओं पर चित्रण हुआ है। पर्दा कहानी का प्रतिपाद्य या इसकी मूल संवेदना। पर्दा कहानी में मध्यम वर्गीय जो निम्न मध्यम वर्गीय लोग हैं उनके संघर्षपूर्ण और विपन्न स्थिति का चित्रण हुआ है। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भीषण निर्धनता में भी, गरीबी में भी किस तरह अपनी इज्जत को बचाने के लिए झूठे प्रदर्शन पर्दा की ओट में रहता है, यह इस कहानी में कहानीकार ने दर्शाया है। पुनः ध्यान दें, प्रतिपाद्य या मूल संवेदना क्या है कि निम्न मध्यम वर्गीय जो परिवार हैं उनकी संघर्षपूर्ण और विपन्न स्थिति का चित्रण किया है और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार भीषण निर्धनता में भी किस तरह अपनी इज्जत को बचाने के लिए झूठे प्रदर्शन करते हैं, उनका चित्रण हुआ है। चौधरी पीर बख्श ने अपने घर में पर्दा टांग रखा था ताकि वह अपने घर की असलियत लोगों को उजागर न होने दें एवं उसकी प्रतिष्ठा व इज्जत बनी रहे। पात्र, इसके संबंध में प्रश्न पूछा जाता है कि पर्दा कहानी के प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए, या पर्दा कहानी के नायक का नाम लिखिए, या पर्दा कहानी के किन्हीं दो पात्रों के नाम लिखिए। पर्दा कहानी के जो प्रमुख पात्र हैं उनमें चौधरी पीर बख्श जो कहानी के नायक हैं और कारखाने में मुंशी थे, बब्बर अली खान जो पंजाबी खान हैं। अगला, चौधरी पीर बख्श का चरित्र चित्रण। इसके संबंध में प्रश्न पूछा जा सकता है कि चौधरी पीर बख्श की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख कीजिए या पर्दा कहानी के नायक का चरित्र चित्रण कीजिए। चौधरी पीर बख्श सफ़ेद पोश पसंद व्यक्ति हैं, मुस्लिम परिवार से संबंधित हैं और एक संभ्रांत परिवार में उनका जन्म हुआ था और आर्थिक विपन्नता से वह ग्रस्त हैं और इसी आर्थिक विपन्नता के कारण उन्हें हवेली छोड़कर कच्ची बस्ती में रहना पड़ा था। इज्जत का ध्यान रखने वाले हैं, इसी कारण उन्होंने पर्दा टांग रखा था। भीरू व विनम्र हैं, संघर्ष में जीवन व्यतीत करने वाले हैं, कर्जदार हैं, बब्बर अली खान से कर्ज लेते हैं और कर्ज चुकाने का भी पूरा प्रयास करते हैं। सहृदय व सच्चे इंसान हैं। चौधरी पीर बख्श एक सहृदय और सच्चे इंसान हैं। तो यह कहानी के जो नायक या प्रमुख पात्र हैं चौधरी पीर बख्श की चारित्रिक विशेषताएं थी। इसके संबंध में अन्य एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि पर्दा कहानी की तात्विक समीक्षा कीजिए या कहानी कला की दृष्टि से या कहानी के तत्वों की दृष्टि से पर्दा नामक कहानी एक सफल कहानी है, स्पष्ट कीजिए। तो हम कहानी के जो तत्व हैं उनके आधार पर पर्दा कहानी की जब तात्विक समीक्षा करते हैं तो वह हम
कहानी के प्रमुख जो 6 तत्व हैं उनके आधार पर कर सकते हैं, जिनमें कथानक या कथा वस्तु, पात्र व चरित्र चित्रण, संवाद और कथोपकथन, देश काल व वातावरण, भाषा शैली और उद्देश्य। सबसे पहला कथानक या कथा वस्तु। पर्दा कहानी का कथानक मुस्लिम परिवार से संबंधित हैं। इसमें एक ऐसे खानदान का चित्रण है जिनके पुरखे किसी समय बड़े इज्जतदार माने जाते थे। धीरे धीरे प्रतिष्ठा कम होती गई और उस खानदान की आगामी पीढ़ियों में चौधरी पीरबख्श पैदा हुए तो आर्थिक अभावों का एक ऐसा बुरा समय आया कि जीना मुश्किल हो गया। चौधरी पीरबख्श का कर्ज बढ़ता गया और चौधरी पीरबख्श को हवेली छोड़कर एक कच्ची बस्ती में किराए के मकान में रहना पड़ा। एक दिन कर्ज देने वाले पंजाबी खान बब्बर अली खान उनके घर पर आ जाते हैं। पीरबख्श उनसे विनती करते हैं कि वह शीघ्र ही कर्ज अदा कर देंगे, लौटा देंगे। खान नहीं मानते हैं और उनकी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। चौधरी के संपूर्ण जीवन की कमज़ोर स्थितियों का वर्णन इस पूरी कहानी में भावुकता के साथ हुआ है। पात्र और चरित्र चित्रण। तो इस कहानी में 2 प्रमुख पात्र हैं, चौधरी पीरबख्श और बब्बर अली खान, जिसमें चौधरी पीरबख्श का चरित्र का विस्तार से इसमें वर्णन हुआ है। तीसरा तत्व संवाद या कथोपकथन। पर्दा कहानी में जो संवाद हैं वह रोचक, संक्षिप्त और सौदेश्य हैं, आकर्षक हैं, कुतूहलजनक व जिज्ञासा का वर्धन करने वाले हैं। उनमें संक्षिप्तता, अनुकूलता, औचित्य, परिस्थिति व प्रसंग से संबद्धता है। वह चरित्र के विश्लेषक हैं और कथा को गति देने वाले हैं। सरल हैं, स्पष्ट हैं, पात्र के अनुकूल हैं। अगला देश काल और वातावरण। बब्बर अली खान का वर्णन इस कहानी में और चौधरी पीरबख्श का वर्णन हुआ है। भाषा शैली। भाषा शैली की दृष्टि से देखा जाए तो पर्दा कहानी में भाषा है वह विषय के अनुकूल हैं। बोलचाल के शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत कहानी में मुस्लिम परिवार से संबंधित हैं, अतः उर्दू और फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहीं कहीं पर उर्दू की शब्दावली भी आई है। भाषा प्रवाहमय है और मुहावरों का भी प्रयोग हुआ है। अगला उद्देश्य। इसमें व्यर्थ का दिखावा नहीं करना चाहिए और अभावग्रस्त जीवन में भी ईमानदारी का व्यवहार करना चाहिए, यह बताना कवि का उद्देश्य रहा है। यह एक सामाजिक कहानी है और इसमें जो पर्दा है वह परिवार की मर्यादा व खानदान की इज्जत बचाने का प्रतीक है। धन्यवाद।